हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको कलर कोडिंग यानी कि प्रतिरोध की कलर कोडिंग के बारे में बताएंगे, जिससे कि एग्जाम में हर बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना तथा लास्ट में आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कलर कोडिंग, आज हम पढ़ेंगे कलर कोडिंग। प्रतिरोध की कलर कोडिंग, प्रतिरोध होते हैं, कार्बन प्रतिरोध दिए होते हैं, उनमें कलर दिए होते हैं। उनको यानी कि उनका प्रतिरोध निकालने के लिए हमें अलग अलग कलर बैंड दिए होते हैं। आपको ध्यान रखना है, कार्बन प्रतिरोधक का आकार बहुत छोटा होने के कारण इसके ऊपर मान अंकित कर पाना संभव नहीं होता है। इसलिए प्रतिरोधक के ऊपर अलग अलग कलर के बैंड बनाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, कार्बन प्रतिरोध का आकार बहुत छोटा होता है तथा उसके ऊपर हम मान अंकित नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसके ऊपर छोटे छोटे कलर बैंड बनाए जाते हैं, जिसकी सहायता से हम प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। आपको ध्यान रखना है, बी यानी कि ब्लैक का अंक होता है 0 तथा इसका गुणांक होता है 10⁻0 यानी कि 1, और इसकी सहनशीलता नहीं होती है। आपको ट्रिक से इनको याद रखना है। बी रोई, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। इससे आपको इनके मान को याद रखना है। यानी कि आपको ध्यान रखना है, बी यानी कि ब्लैक, पहला वर्ड होता है बी जिसका अर्थ होता है ब्लैक। सेकंड वर्ड होता है बी, इसका अर्थ होता है ब्राउन। सेकंड वर्ड होता है, थर्ड वर्ड होता है आर, इसका अर्थ होता है रेड। फोर्थ होता है ओ, इसका अर्थ होता है ऑरेंज। और फिफ्थ होता है वाई, इसका अर्थ होता है येलो। इसी प्रकार बढ़ते हुए क्रम में इनका मान दिया हुआ है। वाई येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वॉयलेट 7, ग्रे 8 होता है और वाइट का होता है 9। यानी कि आपको इनका ताप गुणांक तथा इनकी सहनशीलता को आपको ध्यान रखना है। तथा गोल्ड और सिल्वर होता है, इनमें आपको ध्यान रखना है, गोल्ड का गुणांक होता है 10⁻1 यानी 0.1 और सहनशीलता होती है इसके ±5%। आपको ध्यान रखना है, गोल्ड है सुनहरा की सहनशीलता ±5% और सिल्वर रजत की ±10% इसकी सहनशीलता होती है। जिसके अंतर्गत ये दोनों नहीं दिए होते हैं, उनकी सहनशीलता आपको ±20% माननी होती है। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 कलर की सहनशीलता कितनी होती है? ±20% होती है। जिस प्रतिरोध की सहनशीलता का मान कम होता है वह प्रतिरोध अच्छा होता है। आपको ध्यान रखना है, जिस प्रतिरोध की सहनशीलता का मान कम होता है उसका प्रतिरोध का मान बहुत ही अच्छा माना जाता है। आपको ध्यान रखना है, जो प्रतिरोध दिए होते हैं उनका बैंड अलग अलग होते हैं। यानी कि आपको ध्यान रखना है, 3 बैंड प्रतिरोधक होते हैं, उनमें 3 कलर दिए होते हैं, जिनमें से फर्स्ट अंक होता है, सेकंड भी अंक होता है और थर्ड उसका होता है गुणांक होता है। आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट होता है वो अंक, सेकंड भी अंक होता है और थर्ड होता है गुणांक। और 4 बैंड प्रतिरोध होता है, उसमें 4 कलर दिए होते हैं। उसके अंतर्गत फर्स्ट कलर होता है फर्स्ट अंक, सेकंड होता है सेकंड अंक, थर्ड होता है गुणांक और फोर्थ कलर होता है वो उसकी सहनशीलता होती है। आपको ध्यान रखना है, इनको हमेशा हम बाएं से दाएं पढ़ेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है, हमेशा इनको बाएं से दाएं की तरफ ही हमेशा पढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 5 बैंड प्रतिरोध और 6 बैंड प्रतिरोध होते हैं। इनमें यानी कि आपको ध्यान रखना है, 5 कलर होते हैं और 6 कलर होते हैं। इनमें फर्स्ट कलर होता है वह फर्स्ट अंक को दर्शाएगा, सेकंड अंक को, थर्ड अंक को, और फोर्थ होता है वह गुणांक को दर्शाएगा, और फिफ्थ होता है वह सहनशीलता को दर्शाएगा, और लास्ट वाला होता है 6, वह उसको तापमान गुणांक को दर्शाता है। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में आपको मदद मिल सके। यानी कि आपको दिया गया है लाल पीला हरा कलर दिया गया है, तो इसका हमको प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो लाल का जो कि कलर कोड होता है वह 2 होता है, पीले का कलर कोड होता है 4 और हरे की कलर कोड या सहनशीलता का मान होता है 10⁵ तक इसका ताप गुणांक होता है। तो आपको ध्यान रखना है, लाल का 2 लिख देंगे और पीले का 4, और इसका ताप गुणांक का मान होता है 10⁵ ओम होता है, और इसका मतलब 3 दिया हुआ है और फोर्थ इसका दिया हुआ नहीं है, तो इसकी सहनशीलता का मान ±20% हो जाएगा। यानी कि 3 कलर दिए हुए हैं, फोर्थ कलर नहीं दिया हुआ है, तो इसकी सहनशीलता ±20% होगी। यानी कि गोल्ड और रजत में से इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इसकी सहनशीलता ±20% मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नारंगी, बैंगनी, लाल और सुनहरा दिया हुआ है। तो नारंगी का कलर कोड होता है 3, बैंगनी का होता है 7, लाल का होता है 2 यानी कि 10⁻2 इसकी तापमान गुणांक, और सुनहरा इसकी सहनशीलता होगी ±5% इसकी सहनशीलता होती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, पहले का वर्ड लिखेंगे, सेकंड का 7 लिखेंगे, और थर्ड लाल होता है इसका ताप गुणांक 10⁻2 ओम हो गया, +-5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, तो इसको हम 3.7 किलो ओम +-5% के रूप में भी से हम प्रदर्शित कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको ध्यान रखना है भूरा, पीला, काला, हरा और चमकीला कलर दिए हुए, तो आपको इसका प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो भूरा ब्राउन होता है, इसका कलर कोड होता है 1, पीले का होता है 4, काले का होता है 0, हरे की ताप गुणांक होता है 10⁵ और चमकीले की चमकीले की आपको सहनशीलता होती है ±10% होती है, आपको ध्यान रखना है। तो इसके अनुसार हम इसको जमाएंगे, भूरे का 1, पीले का 4 और काले का 0, 140 इंटू ताप गुणांक हो गया 10⁵ ओम ±10% इसका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 140 इंटू 10⁵ ओम ±10%, या इसे हम 14 मेगा ओम ±10% इसको लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, 5 किलो ओम ±10%, यानी 4 बैंड दिए हुए हैं जिसमें 5 किलो ओम ±10% दिए गए हैं, तो कौन कौन से कलर में होंगे। तो 5 किलो ओम को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ या 5000 ओम ±10%, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 50 इंटू 10⁻² ±10%। क्योंकि 10⁻² को लिखने का कारण है क्योंकि इसके अंतर्गत 4 बैंड दिए हुए हैं, तो इनको 4 बैंड के रूप में तोड़ना है। तो 50 का हो गया, पहला कलर कोड हो गया हरे का, सेकंड हो गया ब्लैक का, और इसका सहनशीलता हो गई लाल की सहनशीलता 10⁻², और चमकीले की सहनशीलता हो गई 10% होती है। तो यह कलर कोड हो गया हरा, काला, लाल और चमकीले की है कलर कोड, यानी कि इसका प्रतिरोध ये दिया गया है। इसी के साथ आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ऐसी ही वीडियो आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। इसी के साथ आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।